welcome to my second video of Laravel tutorial। और आज हम स्टार्ट करेंगे वीडियो विद द डिपेंडेंसी एंड रिक्वायरमेंट्स। ओके, उसके क्या रहते हैं, मतलब Laravel इंस्टॉल करने के लिए क्या हमें बेसिक्स जरूरत पड़ती है सिस्टम में, और उसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे इंस्टॉल करते हैं और रन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमें पहले पहले मैं आपको डिपेंडेंसीज के बारे में बता दूं। यहाँ पे मेनली दो ही डिपेंडेंसीज है जो आपको सिस्टम में इंस्टॉल होना पहले से जरूरत है। अगर आप Laravel इंस्टॉल करना चाहते हो। ठीक है, तो देखिए जैम्प। ठीक है, जैम्प पहले इंस्टॉल करना चाहिए। अब जैम्प क्यों करना चाहिए, क्या है मतलब जैम्प को क्यों करना है चाहिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो देखिए, हम जैम्प इसलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि हमें अपने सिस्टम में PHP को अलग से इंस्टॉल ना करना पड़े और MySQL को इंस्टॉल ना करना पड़े। ठीक है, हम जैम्प इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जैम्प क्या करती है, बैकएंड में वो अपने आप ही PHP का SDK इंस्टॉल कर लेती है और MySQL को भी इंस्टॉल कर लेती है, और बहुत सारे ऐसे पैकेज होती है जो हमें जरूरत होता है हमारे डेवलपमेंट में, वो सारी चीजें वो खुद ही इंस्टॉल कर लेती है। ठीक है, इसीलिए हमें जैम्प इंस्टॉल करनी पड़ती है। अब देखिए, आपको ये पता है कि PHP तो हमको इंस्टॉल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि Laravel हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम पता है कि Laravel का जो कोर लैंग्वेज है वो है PHP। हम PHP ही का ही स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसी स्क्रिप्ट को हम रन करेंगे। ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, वो PHP के स्क्रिप्ट को कंपाइल करने के लिए हमें PHP SDK चाहिए जिसको वो समझ सके। ठीक है, तो इसीलिए हम XAMPP इंस्टॉल करते हैं। और अगर हम डेटाबेस में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे कोई यूजर इंस्टॉल कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें MySQL चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम XAMPP इंस्टॉल करते हैं। और अब हम बात करते हैं कंपोजर का। तो कि कंपोजर क्यों इंस्टॉल करते हैं, देखिए कंपोजर का मेन पर्पस, पहले इंस्टॉल क्यों करते हैं उसको समझने से पहले कंपोजर क्या है ये समझते हैं। देखिए, कंपोजर है पैकेज मैनेजर, जैसे मैंने यहाँ पे साइड में आपको लिख दिया पहले से। अब पैकेज मतलब क्या, तो देखिए हमारे पास बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, हम कोडिंग में बहुत सारी चीजें जो हम डेवलप करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, एक एक प्रोजेक्ट हुआ, उस प्रोजेक्ट में उस कोड को हम लिख देते हैं। बट ये सही तरीका नहीं होता है। कई कई बार हमें क्या होता है कि कभी क्लाइंट हमें कहता है कि ये कोड को निकाल दो, तो हम मैन्युअली वहां से जाके निकालना पड़ता है, वो हर एक लाइन पे कोई कोड रह तो नहीं गया, वो सब ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीज ना करते हुए हम क्या करते हैं, पैकेज बनाते हैं। एक एक फीचर्स होता है, उस फीचर्स को हम एज अ पैकेज बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑपरेशन हो गया, इंसर्ट अपडेट डिलीट। ठीक है, एक मॉड्यूल हो गया, जैसे यूजर्स मॉड्यूल हो गया। अब यूजर्स मॉड्यूल में कितनी चीज होगा, तो यूजर इंसर्ट होगा, यूजर अपडेट होगा, यूजर डिलीट होगा, और यूजर व्यू होगा। ठीक है, मतलब सिलेक्ट की क्वेरी लगेगी, मतलब यूजर लिस्ट होगा। तो ये सारी चीजें वो यूजर्स के रिलेटेड ऑपरेशंस हो गए। तो हम उसका एक पैकेज बनाएंगे जिसमें सारे चीजें हमने लिख रखी है। ठीक है, अब उसको हम इंस्टॉल करेंगे हमारे करंट प्रोजेक्ट पे। तो इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस होता है, जो वो प्रोसेस करती है कंपोजर। तो हम, जो मैंने आपको पहले ये बताया कि जो यूजर हो, इंसर्ट अपडेट डिलीट जो करते हैं, उसको हम एज अ पैकेज हमने इंप्लीमेंट किया। ठीक है, तो उस पैकेज को हम मैनेज करते हैं। तो पैकेज को मैनेज करना होता है, तो वो जो मैनेज करने वाली चीज जो हैंडल करती है वो करता है कंपोजर, इसलिए इसको कहते हैं हम पैकेज मैनेजर। यहाँ पे 1000 ऑफ पैकेजेस हो सकते हैं। ओके, 2 पैकेज भी हो सकते हैं, 3 पैकेज भी हो सकते हैं, मतलब बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपको मोटा मोटा पता चल गया होगा कि पैकेज मैनेजर मतलब कि पैकेज को मैनेज करती है। और जो PHP के अंदर जो पैकेज मैनेजर है वो है कंपोजर। ठीक है, वैसे बहुत सारे लैंग्वेजेस होती है, जैसे पाइथन हो गया, उसका खुद का एक पैकेज मैनेजर होगा। Node.js हो गया, उसका भी एक खुद का पैकेज मैनेजर है, जो उसको हम npm कहते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे लैंग्वेजेस के खुद के पैकेज मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, अब हम, जैसे हमने तो डिपेंडेंसी देख लिया। ठीक है, अगर डिपेंडेंसी को देखो, XAMPP को इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस होता है बहुत इजी है। आप हाउ टू इंस्टॉल XAMPP इन लोकल सिस्टम ऐसे आप गूगल में लिखोगे या यूट्यूब में लिखोगे तो आपको इसका वीडियोस मिल जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट डिपेंडेंसी वो इंस्टॉल करके अभी नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ कंपोजर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कंपोजर में क्या है, कई बार कई लोग जो फ्रेशर्स लोग होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से मैं आपको इसका प्रोसेस बता दूं। देखो, आपको गूगल में सिर्फ ये लिखना है। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजर इंस्टॉल। ठीक है, आपको जैसे कंपोजर इंस्टॉल लिखोगे ना, तो आपको इसमें इंट्रोडक्शन पे आ जाना है और क्लिक कर देना है।
ठीक है। अब जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कहीं पर भी नहीं देखना है, क्योंकि ये सब है ना थोड़ा आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, जहाँ पे आपको है ना कंपोजर डॉट exe कंपोजर सेटअप डॉट exe दिख जाए ना, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब इंस्टॉल नहीं हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। और आपको इस पे क्लिक करना है और रन कर देना है। रन करोगे तो आपको एक पॉपअप मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये एक परमिशन मांग रहा है कि इसको हम सेटअप इंस्टॉल करें, तो मैंने परमिशन दे दी। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार देखिए यहाँ पे 99% तो ये ऑटोमेटिक ही पीएचपी का पाथ ले लेता है, अगर आपने जैम्प पहले इंस्टॉल किया है तो, ठीक है। अगर नहीं किया है तो इसको नहीं मिलेगा। उस केस पे अगर आपने पीएचपी अलग कोई जगह पे मतलब इंस्टॉल करके रखा है, तो आपको उसका मैन्युअल पाथ देना पड़ेगा यहाँ से जाके, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप जैम्प इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैम्प का पाथ वो खुद से ही ले लेता है, कई बार नहीं लेता है। तो आपको क्या करना है, जैम्प के अंदर जाना है, उसके अंदर पीएचपी के अंदर जाना है, उसके अंदर php.exe के अंदर जाना है, ठीक है। और ऐसे नेक्स्ट 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 करके आपको जैम्प इंस्टॉल मतलब कंपोजर इंस्टॉल कर दे लेना है। देखिए कंपोजर का आपको बेसिक यूसेज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम इसमें पैकेजेस पीएचपी के पैकेज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लारावेल है वो भी एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो उसका भी हमें उसको भी हमें इंस्टॉल करना पड़ता है लोकल सिस्टम में। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें कंपोजर की जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे कंपोजर है, इस तरीके से इसका कमांड है, मतलब हमें इसको कॉपी करना है। देखिए पहले एक चीज बताना भूल गया मैं कि विंडो आर कर दीजिए, यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा जिसमें cmd लिख के आप डायरेक्ट आपको चेक कर सकते हो कि कंपोजर आपका इंस्टॉल है कि नहीं सिस्टम में। उसके लिए आपको लिखना होता है कंपोजर लिख के एंटर कर दोगे। अगर तो इंस्टॉल होगा तो आपको ये कमांड इतना सारा बता देगा कि ये कमांड है, और यहाँ पे मोटा मोटा लिख के आ जाएगा कौन सा वर्जन है कंपोजर, ये सब लिख के आ जाएगा, ठीक है। अगर लिख के आया तो आपका कंपोजर इंस्टॉल है। अब आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो, फर्दर प्रोसेस, ओके। अगर तो नहीं है तो मतलब तो आपको एरर थ्रो कर देगा कि कमांड नॉट फाउंड इंटरनल कमांड, ऐसा एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। अब अब हमें क्या करना है, एक कमांड को कॉपी करना है, ठीक है। कमांड को कॉपी करके फिर हमें कहाँ पे इंस्टॉल करना है वो हमें देख लेना है, ठीक है। जैसे देखिए बेस्ट प्रैक्टिस में आपको बताऊं तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक ड्राइव मतलब आपकी कोई भी स्पेसिफिक ड्राइव पे जाना है। जाने के बाद ठीक है, मेरे यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे इतने लैंग्वेजेस पे मैंने काम किया है, तो मैंने अलग अलग फोल्डर्स बनाया था। आप इसे कुछ अपना खुद का प्रोजेक्ट का फोल्डर बना सकते हो। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे ही एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो मैं इसके लिए ना आपको यहाँ पे ही इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ड्राइव के अंदर देखिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैं कर दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे जाना है, लिखना है cmd, तो आप उसी ड्राइव के रूट पे मतलब यूआरएल पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपको इस कमांड को पेस्ट करना है और एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे आप नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कुछ होगा क्रिएट यूजर या माय न्यू प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिलहाल मैंने एग्जाम्पल डैश ऐप किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो गई होगी, देखिए ये हो गई। ये कंपोजर ने खुद ही इंस्टॉल कर दिया है, मतलब खुद ही ये फाइल क्रिएट कर दिया। देखो यहाँ पे बेसिक्स जो उसकी फाइल रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीज आ गई, ठीक है। ये देखो इंस्टॉल कर रही है। तो देखिए ये जो इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद वो फाइल कौन सी फाइल में कहाँ पे रखना है, वो सब काम जो कर रही है ना बैकएंड में, वो कर रहा है कंपोजर, ठीक है। ये देखिए, ये देखो ये सारी चीजें कंपोजर कर रही है। ये देखिए बहुत सारी चीजें एक फ्रेमवर्क को बनने के लिए बहुत हंड्रेड ऑफ पैकेजेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और वो पैकेज मैनेज होती है कंपोजर के थ्रू। देखिए ये भी एक पैकेज है मैथ, ठीक है। और ये डॉट एक्सेस डेटा, ये इन्फ्रैक्टर, लेक्सर, फिर फैकर, फिर बहुत सारी जितने पीएचपी कोर, ये सारी पैकेजेस है जो कोर रिक्वायरमेंट है एक फ्रेमवर्क को रन करने के लिए। मतलब एक फ्रेमवर्क में जो आपको बना बनाया सब कुछ मिल जाता है ना, तो
वो उसके पीछे तो कुछ लॉजिक लिखा होगा, तो वो जो लिखा हुआ चीज होगा वो पैकेज के फॉर्मेट में होगा। वो हर एक पैकेज इंस्टॉल हो, मतलब हर एक पैकेजेस उसके पीछे काम कर रहे होंगे। तो ये सारे पैकेजेस उस वो फीचर्स को हमें यूज कर मतलब करने के, वो यूज होने के लिए ये सारे पैकेज की जरूरत पड़ती है। सारे पैकेज अभी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो रहे हैं। देख लेते हैं इंस्टॉल हो गया होगा अभी तक फिलहाल। हो जाना चाहिए इसको तो। तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं आपको इसका फाइल का स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके देखिए यहाँ पे मैं अंदर आ गया हूँ, और मैं यहाँ पे cmd फिर से खोलता हूँ, और मुझे अभी कोड खोलना हो अपना, मतलब VS कोड, तो यहाँ पे CODE करके डॉट कर दूंगा, तो मुझे मेरा उसी फाइल पाथ पे मेरा फोल्डर खुल जाएगा। आप डायरेक्ट जाके भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा इजी वे मुझे लगता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, उसी पाथ पे जाके ऊपर लिख दिया CMD, और CMD के अंदर लिखा कोड और स्पेस करके डॉट, मतलब उसी URL पे मैंने एक नया मैंने उसी URL उसी फाइल को मैंने एडिटर के अंदर ओपन कर दिया। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं 100% आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस पे अपना 100% एफर्ट डाल रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लर्नर होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, वो सबको ये फोल्डर्स देख के ही कंफ्यूजन हो जाता है, कितने सारे फोल्डर है, कैसे हमें पता चलेगा, कैसे ये करेंगे। तो ठीक है, आप देखिए ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट फुल्ली इंस्टॉल्ड, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो जो इंस्टॉल हो रहा था, देखो यहाँ पे लिख के भी आ गया कि ये इंस्टॉल हो गया, देखिए, ठीक है। अब इसको रन कैसे करते हैं, देखिए मैं इसके मैं आपको अगले वीडियो में मैं मतलब थर्ड वीडियो में मैं आपको इस पे बहुत सारी चीजें जैसे फोल्डर्स के बारे में भी बताऊंगा। बट फिलहाल में मेरा इंस्टॉलेशन का डिपेंडेंसी और इसको रन करके दिखाना था, ठीक है। अब रन करने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, अ, आपको सिर्फ यहाँ पे टर्मिनल खोलना है, ठीक है। टर्मिनल खोलने के बाद आपको एक कमांड रन करना है, ठीक है। php artisan serve, php artisan serve। अब ये कमांड क्या करता है, ये कमांड क्या करेगा कि एक होस्ट, मतलब जो 127.0.0.1 के होस्ट में एक पोर्ट इनेबल कर देगा, जो 8000 के नंबर से रहेगा, वहां पे आपका लोकल सर्वर रन करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले सर्वर को ओपन करेंगे अपने वेब ब्राउजर में, तो वहां पे हमारा फ्रेश प्रोजेक्ट हमें रन हुआ मिल गया। देखिए ये आपका प्रोजेक्ट रन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीखोगे, कैसे इसको क्रूड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, व्यू जीएस कैसे हमें रन करना है, रिएक्ट जेएस कैसे रन करना है लारावेल के साथ। मतलब बहुत सारी चीजें, इनोवेटिव चीजें जो आपको दूसरे वीडियोस में नहीं मिलेगी, वो सारी चीजें, जैसे आपको इनर्शिया जेएस क्या है, ठीक है, और लाइववेयर कैसे इंस्टॉल होता है, मतलब हम करेंगे, सारे वीडियोस मैं हिंदी में प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन को प्लीज हिट कर दीजिए। और एक चीज कि हमें मैं हर एक वीडियो में, आने वाली वीडियो से मैं हर एक वीडियो में लास्ट में एक इंटरव्यू क्वेश्चन आपको दूंगा, और उसका आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। तो आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।